नमो नमः। आप लोग का संख्य संगम स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं विज्ञान के प्रश्नोत्तरी। आज फिर विज्ञान के कुछ अगला भाग पेड़ पौधों से संबंधित चलेगा, आप लोग अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कोमल पदार्थ कौन है? साबुन, रबड़ और लकड़ी, लोहा। इसमें से आपको हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, रबड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। आसानी से यह संपीड़ित खरोचा जा सकता है और यह रबड़ जो है कपड़ा, रुई और स्पंज, कोमल आदि के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती? लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। किस में पदार्थ में? लकड़ी में चमक नहीं होती, बाकी सब में होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? लकड़ी, तारपीन का तेल, चीनी, सरसों का तेल। इसमें से आप लोग सही उत्तर लगाएं, चीनी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप चीनी और विलेय हो जाता है, इसको घुलनशील होता है, कांच का टुकड़ा, लकड़ी, कोयला, रबड़, स्पंज आदि ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से घुल्य और पदार्थ और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती? संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, हल्का घोल और गाढ़ा घोल। 4 प्रकार के घोल हैं, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त घोल। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं हम। संतृप्त घोल एक विलय है विकलांग, जिसमें घोल मिल जाता है और बिंदु अंदर तक पहुंच जाती है और घोलना बंद कर देगा तो संतृप्त घोल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ऐसे संतृप्त ऐसे पदार्थ जिनके हो करके वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं कहलाती हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन हो जाएगा पारदर्शी, पारभासी। इसकी व्याख्या जान लेते हैं थोड़ा सा। पारदर्शी एक ऐसी चीज़ होती है गुजरने से कुछ भी नहीं, आंशिक और पारभारी जो प्रकाश से सामग्री टकराता है तो कुछ मात्रा सामग्री से होकर गुजरती है, अपनी भाषा बदल देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नहीं बहुत समय हो जाता है ना, इसीलिए चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादप जड़, पादप में होता है पेड़ के जड़ जो होती है उसी पादप माने पौधे कहते हैं, उसी को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश 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 वायु ग्रहण करती है। जल रंध्र, मृदा कणों के बीच वायु, कोशिका। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मृदा कणों के बीच वायु, आकाश। ठीक है, चलिए देखो। पादप माने वृक्षों की जब जड़ें होती हैं जमीन में तो कोशिकाओं के शोषण करता है, सांस लेता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसे, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। पादपों की जड़ें जो है मिट्टी के कणों में वायु ग्रहण करती है, वायु से क्या करती है? सांस लेती है। जो जड़ें होती है जलावशेषित अधिधर्मी कोशिकाएं लंबे रोमों जैसे रचनाएं क्यों पड़ती है? अवशोष, वृद्धि और उपलब्ध वाष्पोत्सर्जन। और ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन घमन है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अवशोषित, यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए 7वें 8वें की प्रश्न तरफ पढ़ें। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? मिट्टी से। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और वायु अवकाशों के और रंध्रों से। ठीक है, सी ऑप्शन आपकी मिट्टी के कणों से बीच मौजूद वायु के अवकाशों से। ठीक है, मिट्टी के जो कण होता है उसी से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, चाहे जो भी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। इसके अलावा पादपों और पौधों को झकड़ा की जड़ें फाइबर रूट्स जिसको कहते हैं, चावल है, गेहूँ है, चुकंदर है, मक्का है। मक्का तो आप फाइबर देखेंगे लेकिन उसमें दाना हो जाता है बाद में। गेहूँ भी है, ये भी है, हाँ, चावल भी है, सब फाइबर की तरह होते हैं, लेकिन फाइबर से इसमें मतलब नहीं होती है। फाइबर आप सुन लीजिए चुकंदर में होती है, जैसे मूली में होती है, हाँ, रेडिश में होती है, गाजर में होती है,
ये सब फाइबर रूट आते हैं। इसको फाइबर माने रेशे की रूट कहे जाते हैं। इसमें और भी बताए गए हैं, आप लोग अवश्य देख लीजिए। इसकी लंबाई, शाखा, चुकंदर, मटर, नीम, ये सब आम में आते हैं। और रेशेदार जड़ें कौन कौन है? इसमें से बहुत से रेशेदार जड़ हैं, जो गेहूँ है, मक्का है और चावल है। इसमें रेशा तो होता है लेकिन फाइबर नहीं होता। अपने जलमेरियों की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड और स्लाइड पर चीनी विलीन करते हैं तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर हम इधर देखते हैं भाई। चलिए, थोड़ा सा कष्ट है। ठीक है, चलिए, इसमें से कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। कोशिकाओं को सर्जन करती है। कोशिकाओं में मृदु सिकुड़ करके भित्ति दूर हो जाती है। कोशिकाएं अवशोषण करेंगी और अन्य कोशिकाएं उत्सर्जन करेंगी। पत्ती कोशिकाएं अवशोषित करेगी और फल क्या करते हैं? फल और फूल इसको जो है फूल हो जाएगी। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। कोशिकाओं की भित्ति उत्सर्जन करेगी और उसमें उत्सर्जन के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका से भित्ति दूर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब कर लिए करें मोटिवेशन के लिए, हमारा भी उत्साहवर्धन करें। ठीक, पहले डैश 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 है। पौधों के पत्तियों के मेथेनोइक अम्ल होता है। इमली में, संतरे में, टमाटर में, बिच्छू बूटी में। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिच्छू बूटी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यह बिच्छू बूटी कहाँ होता है? मेथेनोइक एक अम्ल है, शाकाहारी पौधा है, इसको भी जानते रहे। दर्दनाटक ढंग है तो पारंपरिक जड़ उपज चिलमोड़ा और पौधों में जो है क्षेत्र को रगड़ना बिच्छू आसपास आता है। ठीक है, जो है एक पत्ती अनुपस्थ काट के निम्नांकित अध्ययन करें और उसमें कौन सा विकल्प इनमें से अक्षरांकन दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ब्राह्मण से। ये तो आपका ऑप्शन है ऊपरी अधमत और मोमी, क्यूटिकलर, रंध्र, वायु, अवकाश, हरित लवक, मोमी, ब्यूटिक, ऊपरी, इस टाइप आपको मिलाने के लिए तमाम ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सी ऑप्शन जानना अति आवश्यक है। सी ऑप्शन आपको है, सबसे पहले है ऊपरी निचली त्वचा, उसके बाद रक्षक, कोशिका, वायु और हरित कवक। ऐसे है क्रम, आप लोग जानते रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। और हरित लवक इस टाइप है, सबका एक आपका पंक्तिबद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। पादप वाहन ने वहन करने वाले पौधे क्या वहन करते हैं? प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या देते हैं? पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादकों से परिवहन किया जाता है? केवल जड़ से, कार्बोहाइड्रेट से और ऊर्जा भंडार परिष्कृत से, कार्बोहाइड्रेट खनिज से। इसमें से आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? सी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। और सी ऑप्शन आपका अपरिष्कृत ऊर्जा भंडार कर सकता है। ऊर्जा का मतलब हम लोग को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ऑक्सीजन देता है, तो यही ऊर्जा भंडार करता है। पादप वाहन एक प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और पत्तियों को ऊर्जा और भंडारों को देता है, परिष्कृत करता है और परिवहन में ले जाता है। क्या ले जाता है? पत्तियों पर जैसे आप पेड़ में पानी डाल रहे हैं या कोई खाद पान डाल रहे हैं तो वो परिवहन करता है। ठीक, और हम लोग को ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ पौधे तनों में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका गोंद आसंजक और इसमें से गोंद किया जाता है। यह जल का एक परिवर्तन मदद से होता है, परागणों की किरणों से होता है। चय अपशिष्ट उत्पादन एक औषधि तत्व महत्व होता है। सी ऑप्शन आपका है चय और अपचय एक अपशिष्ट उत्पादन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाना बनाने के स्वाद में प्रयोग करने वाले जो है अदरक राइजोम जो डैश डैश है, भूमिगत है, भूमिगत जड़ है, भूमिगत के ऊपर एरियल है, भूमिगत के ऊपर एरियल की जड़ है। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भूमिगत जड़ है, तना है। ठीक है, अदरक एक जो है जान लीजिए कि अदरक देखते हैं हम 15वां देख लीजिए। रुके,
खाना बनाने और स्वाद के प्रयोग में किए जाने वाला अदरक राइजोम भूमिगत कौन होता है? इसको तो हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। हम आलू के पौधे कौन सा भाग बनता है? जड़, फूल और खाए जाते हैं बीज, तना। इसमें से आप अवश्य बताएं, सही करें। आपका डी ऑप्शन है तना। तना है, आलू है और अदरक है, ये सब तना आते हैं। तनक मतलब होता है धाड़, इंग्लिश में धाड़ कहते हैं उसको। आलू को पौधे में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चीन में सर्वाधिक होता है। यह भारत में आलू उत्पादन के दूसरे स्थान पर है, पहला चीन पर है। आलू विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस के तप यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन और अंग का घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिका, तंतु, पराग। इसमें से बी ऑप्शन आपका हो जाएगा वर्तिका। वर्तिका का फूल जो है जनन अंग का एक घटक नहीं है और मादा जो है अंग और पुष्प का जनन वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और यह जो है पराग जो है कोश जो है तंतु है। इनमें से कौन सा पुष्प जो है मादा जनन अंग है? ए आपका स्त्री केसर, बी पखुंडी, सी पुंकेसर, बाह्यदल। ये आपका ए स्त्री केसर इसमें से है। ठीक है, चलिए देखिए। स्त्री केसर एक क्या है? फूल है, बीजांक उत्पादन है। इनमें से पुष्प के अगला क्वेश्चन, पुष्प में कौन से भाग का निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? स्त्री केसर, बीजान, पंखुड़ी, अंडाशय। ठीक है, तो पंखुड़ी तो नहीं होता, बीजांग भी नहीं होता है, स्त्री केसर होता है। आगे देखते हैं हम। डी ऑप्शन आपका अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय आपका सही है। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 20वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे ये है आपका, तो हम अंडाशय अब थोड़ा सा देख लीजिए। निषेचन के बाद अंडाशय का निर्माण होता है, बीजांड में बीज का उत्पादन होता है, निर्माण। ठीक है, जैसे पुष्प है, पुष्पाशय धीरे धीरे अंडाशय में हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे फल आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं स्त्री केसर, बाह्यदल और बाह्यदल दल और पुंकेसर और पुंकेसर स्त्री। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा पुंकेसर एवं स्त्री केसर। अब इसमें है थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पादप एक अनेक अपनी संपत्ति रखते हैं और उसके बाद लैंगिक जनन है, वह है संलय और आनुवंशिक के रूप में माता पिता और सब होते हैं, पुंकेसर और जनन मादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के बाद पुष्प के अंगों के पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल, बाह्यदल में क्या होता है? बाह्यदल में कुछ अस्थायी होता है, पुंकेसर बाह्यदल वस्त्राग्र होता है, बाह्यदल पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निषेचन के बाद जो है अंगों के वर्तिकाग्र, बाह्यदल और उसके बाद बीजान ये सब में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कौन सा अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह विकसित होता है? मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र, युग्मक। आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रांकुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीज के 3 भाग हैं, बीजपत्र, युग्मनज, प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, प्राकुर और बीजपत्र, भ्रूण, प्रांकुर। ये सब हैं, आप लोग जानते रहें। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बीजपत्र, मूलांकुर, प्राकुर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पौधे के भविष्य के लिए खाद्य को बीज में डैश डैश संकलित फ्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडोन, भ्रूण। ठीक है, तो इसमें आपके पौधे के भविष्य के लिए खाद्य को बीज में क्या होता है? कोटिलेडोन, कोटिलेडोन। ठीक है, तो आपका ये देखिए पौधे को उगने में सहायक होता है, संग्रहित और उल्लेखनीय होता है
और इसमें जो है बीज का वातावरण भ्रूण होता है, मूलांकुर भोरड़ी और अक्ष एक गेहूँ, मक्का, चना, मटर बीज पत्र होते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और कार्य करता है बीजान, बीज पत्र, प्रांकुर, मूलांकुर, ये आपका हो जाएगा बीज पत्र। बीज पत्र के पौधों में बीज का खाद्य जो है भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अंकुरण करने के बाद बीज के रूप धारण कर लेता है, धीरे धीरे भंडारण होता है, जमने लगता है, मूलांकुर हो जाता है। ठीक, टमाटर क्या है आप देखिए, टमाटर सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य है। टमाटर एक फल है, टमाटर का खाद्य रखने वाला जो है बीजासन है, और इसमें जो है सोलाटन लाइकोपार्सिकम की उत्पत्ति से यह दक्षिणी अमेरिका से टमाटर की खोज हुआ लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इनमें से सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर, तो आपका डिश हो जाएगा टमाटर। टमाटर तब क्या होता है आप समझ लीजिए, टमाटर के रूप में सामान्यतः टमाटर फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इसका फूल लगभग सब्जियों में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। और निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीज फल नहीं है? नहीं तो पहले इसे गोलियां लिया करो। पपीता है, सेब है, लीची है, अनार है। तो लीची क्या है, बहुबीज फल नहीं है, जबकि इसमें देखिए सेब भी है, पपीता है और अनार है, इसमें बहुबीज होते हैं और बाकी इसमें एक ही बीज होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब 5वां अध्याय आपको आगे के रूप में हम बताएंगे, आप लोग अवश्य बने रहें। ठीक है, आपके 28 क्वेश्चन आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो को इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ शोरगुल हुआ है बहुत, इसके लिए खेद है, क्या बताएं, बहुत धन्यवाद।